क्या है आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर? क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जा कर के ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। अगर आप लोग अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए क्रिस्टल्स चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। क्रिस्टल्स चार्ज होकर के, एनर्जाइज होकर के आप तक पहुँच जाएंगे। ओके, तो चलिए जानते हैं आज कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं और क्या आपको बताना चाहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए और पॉजिटिव हो जाइए। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं और एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है। कैसे बनाना है कनेक्शन? बहुत ही आसान है। सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, सो जल्दी जल्दी से कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए। हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत और किसी को हो, किसी और की हेल्प कर दीजिए। ओके, और अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की पहली एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। ओके, तो पहला ही कार्ड यहाँ आ गया है, द टावर। ओके, कार्ड लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। द स्टार का कार्ड आ गया है एंड आया है 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड आया है। ओके, सो देखो 10 ऑफ कप्स, राइट, 10 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ कप्स, दोनों ही 10 नंबर के कार्ड्स आ गए हैं। तो 111 ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ओके, देखिए आप में से कई लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे जिनके पार्टनर ने ना आपको पहले ही ना काफ़ी टाइम से खुद को अलग कर रखा है या किसी वजह से खुद को अलग कर लिया है। इन्होंने खुद ही अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया और ये कहीं ना कहीं आपसे दूर चले गए हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। सो हो सकता है पॉसिबल आप दोनों के रिश्तों में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी अड़चन है, कोई ऐसा आप दोनों में डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं आपको तकलीफ़ देना, नहीं चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में दुख देना, इसलिए वो खुद ही आपसे अलग हो गए हैं। तो आपने एक बड़ा ही अजीब, बड़ा ही शेकिंग, शॉकिंग मोमेंट आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर फील किया है। तो ये जो आपकी लाइफ में डिस्टेंस और डिफरेंस आया है ना, जिसमें कि नो कांटेक्ट आ गया है, वो नो कांटेक्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और बहुत ज़्यादा अकेलापन भी आप फील कर रहे हो। आप दोनों फाइनली मैं ये देख पा रही हूँ कि एक दूसरे को ना, ये तो आपका देखो पास दिख रहा है, लेकिन करंटली मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ना आपके बारे में बहुत थॉटफुल हो रहे हैं। ओके, आपको स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से छुप के आपको देखने की कोशिश करते रहते हैं। उनको पता है कि आप ना बहुत ही आज़ाद ख्यालों के इंसान हो, आपकी सोच घिसी पिटी नहीं है, आप अपनी लाइफ में ना ग्रोथ
को पसंद करते हो, एंजॉय करना चाहते हो आप लाइफ में, एंजॉय करते भी हो रादर आप अपनी लाइफ में। कई बार ना वो उनको ना झटका लगता है, उनको लगता है ऐसा कि भाई अगर वो आपसे दूर हैं, अगर पास्ट में वो आपसे दूर चले गए हैं, तो आप ही करेंटली आप इतने खुश कैसे हो सकते हो, आप इतने एंजॉय कैसे कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए आपको बार बार स्टॉक करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं। उनको ऐसा लगा था पास्ट में ना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के चलते वो अलग हो जाएं आपसे, और कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ करके आज़ाद होना चाहते थे, फ्री होना चाहते थे। आपकी जो पॉजिटिविटी है ना वो कहीं ना कहीं अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपका रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ बीच में या पास्ट में ना कुछ टाइम पहले टॉक्सिक हो गया था, राइट। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर के टॉक्सिक थे, बट अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर है ना वो अभी आपके साथ रिलेशनशिप में ना कहीं इन्वॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। उनको अब ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने जो गलती की है ना वो कहीं ना कहीं अब सुधारने की ज़रूरत है। सो अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी आपके बारे में सोच भी रहे हैं, और अब उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो स्टार है, आप ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, आप औरों से अलग हो। ये रियलाइजेशन हो रहा है अब उनको। आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हो, आप अपने को अलग से प्रेजेंटेबल बनाते हो। और ये जो आपका खुद को प्रेजेंट करने का तरीका है, खुद को तैयार जिस तरीके से आप करते हो, जिस तरीके से आप अपने काम पे फोकस करते हो, या जिस तरीके से आप डिवोटेड हो अपने काम को लेकर के या रिलेशनशिप्स को लेकर के, वो डेफिनेटली उनको अब ऐसा आपका जो ये डिफरेंट स्टाइल है ना, ये इनको पसंद आ रहा है। और अब ये जाने अनजाने आपके साथ कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, जाने अनजाने अभी आपके साथ प्यार करने लगे हैं। आपको विश्वास था, देखो आपको डेफिनेटली विश्वास था कि आप दोनों ट्विन फ्लेम में हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। आपको विश्वास था कि ये पर्सन कितना भी दूर चला जाए, कितना भी इसके मन में डिफरेंसेस आ जाए, कितनी भी इसके बीच मन में दूरियां आ जाए, पर ये आपसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता। ये वापस आपके पास लौट करके आएगा, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हो, आप टेलीपैथी करते हो। पता है, आप अपनी सोच कहीं ना कहीं इस पर्सन तक पहुंचा देते हो। अगर आप इसको याद कर रहे हो ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको मिस करने लग जाता है, और जब ये आपको याद करे तो आप इसको मिस करने लग जाते हो। तभी आपको अचानक से लगता होगा यार अभी तो कुछ ऐसा चल नहीं रहा लाइफ में, या कुछ ऐसा है नहीं अनोखा या कुछ, पर अचानक से उसकी याद आने लग जाती है। बैठे बैठे परेशान हो जाते हो, या फिर दूरियों के बावजूद भी आप उसको भुला नहीं पा रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो तो मूव ऑन कर गया। आपको ऐसा लगता है कि उसने आपको छोड़ दिया और वो अपनी लाइफ में खुश है, लेकिन आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, और इसको पता है कि आप इसका इंतज़ार कर रहे हो, है ना। आपने रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश की, और आपको डेफिनेटली आज भी इंतज़ार है इस पर्सन का। तो ज़रूर क्लेम करो कमेंट बॉक्स के अंदर दैट इफ़ यू आर वेटिंग, तो क्लेम कीजिए रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन। रीयूनियन ज़रूर से ज़रूर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब इस पर्सन को समझ में आ रही है आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत। पहले हो सकता है इसने अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दी हो, अपने जो इसकी सिचुएशन है उसको इम्पोर्टेंस दी हो। अब इनको ये लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, है ना। और अब ये आपको भी समझ में आ चुका है कि क्यों रोना है, कब तक रोगे किसी के लिए, कब तक परेशान होगे किसी के लिए। और आपको पता है कि वो आपके पास ज़रूर लौट करके आएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन फील करते हो, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगा है। पहले रेडी नहीं था आपके पास आने के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं रेडी हो रहा है आपके पास आने के लिए। अब आप अपनी खुशी में इंटरेस्टेड हो, पहले आप इसकी खुशी में इंटरेस्टेड थे,
ये कैसे खुश रहे, इसको कैसे खुश रखो, उसमें आप इंटरेस्टेड थे, बट आप अब अपनी खुशी में इंटरेस्टेड लग रहे हो उसको, इसलिए अब वो जेलस हो रहा है, स्टॉक कर रहा है कि क्या चक्कर है, कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हो, इसलिए आप उसको इग्नोर कर रहे हो या अब आप भुला चुके हो उसको। अब ये आगे बढ़ना चाहता है, अब ये आपकी तरफ आना चाहता है, अब ये आपको कमिटमेंट देने के लिए आपकी तरफ बिल्कुल बढ़ना चाहता है, एक कमिटेड रिश्ते में जाना चाहता है। आपकी लाइफ में अबंडेंस है, खुशी है, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब ये अपना कंफर्ट जोन तोड़ करके आपके पास आने की कोशिश करेगा। अब ये आपकी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश करेगा, अब ये एफर्ट्स डालने की कोशिश करेगा। आपको ऐसा लगता है कि उसने अपनी लाइफ खुद चुनी है, आपसे दूर जाके, आपसे डिफरेंस लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन ने, आपकी दुआओं ने उस पर्सन को आपके पास वापस लाने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब आपके साथ ही खुशियां ढूंढ रहा है, अब आपके पास आने के लिए तड़प रहा है, छटपटा रहा है, और अब इसको समझ में आ चुका है कि आपके बिना ना ज़िंदगी अधूरी है, आपके बिना लाइफ में फ़न नहीं है, आपके बिना लाइफ में कुछ मज़ा नहीं है ना। तो अब आपकी तरफ एक अट्रैक्शन और अबंडेंस डेफिनेटली आपके पार्टनर का आ रहा है, इम्पोर्टेंस आ रही है समझ में। अब देखते हैं यहाँ पर कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर तो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, ओके, और समझ लेते हैं यहाँ पर कि क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या दिमाग में है पर्सन के। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, राशि सारी यहाँ पर है, तो टेंशन राशियों की लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप दोनों के बीच में दूरियां थी तो अब नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, क्लेम कर लो जल्दी जल्दी। एस ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है कि आपके रास्ते नए खुलने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, खुशियां आ रही हैं लौट करके। ये पर्सन अगर रीयूनियन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो रीयूनियन के चांसेस आपके बहुत जल्द यहाँ पे बन रहे हैं, राइट, क्योंकि एक रिश्तों की नई शुरुआत हो रही है, प्यार की एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, सो ये पूरी तरीके से तैयार है आपके पास आने के लिए, राइट। सो बहुत जल्द आपका इंतज़ार ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये पर्सन आप तक पहुंचता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एक प्यार के साथ, एक विश्वास के साथ, कमिटमेंट के साथ आ करके आपसे माफ़ी मांगेगा। जो भी इसने आपका दिल दुखाया, इसने गलत किया आपके साथ ना, उसकी माफ़ी मांगेगा ये, और फिर नहीं जाने देगा कहीं, ना आपको जाने देगा और ना ही खुद कहीं जाएगा आपको छोड़ करके। ओके ओके, एम्परर का कार्ड आ गया है। देखो, पॉसिबल है कि पहले इसने अपना ईगो दिखाया हो और इसने अपने ईगो के चलते आपकी बात ना सुनी हो और अपनी लाइफ में खुशियाँ अपने हिसाब से चुनी हो, लेकिन अब ये इस ईगो को छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको लग रहा है, अब इसको समझ में आ गया है ना कि इसके ईगो से रिश्ता ख़राब हो गया, इसकी खुद की मकसद से या फिर इसके खुद के सेल्फ प्रॉब्लम की वजह से ये रिश्ता टॉक्सिक हो गया। ओके, सो अब ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को कि इसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। ओके, ओ माय गॉड। सो देखो, एस ऑफ पेंटिकल से शुरू हुआ और एस ऑफ कप्स पे ये ख़त्म हो रहा है, और ये कार्ड डेफिनेटली यही बता रहा है कि आपके लिए आपके पार्टनर प्यार लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए आपके पार्टनर कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं, और डिवाइन एंजल का यहाँ पर साइन आ चुका है। डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं, विश्वास बनाए रखें, अपना विश्वास टूटने ना दें। अगर आप रीयूनियन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, खुद को हील करने की कोशिश कीजिए। डिवाइन कहीं ना कहीं आपके लिए इस पर्सन को वापस लेकर के आ रहे हैं। थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापसी ज़रूर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और एक कमिटेड रिश्ते में वापस आएगा, एक कमिटमेंट के साथ, एक कमिटेड रिश्ते के साथ वापस आएगा, आपके साथ अपनी फैमिली बनाएगा और आपके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन और आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में,
तो हमारा दूसरा चैनल है टैरो रीडिंग 2190। फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए वीडियोस को। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ज्वाइन कीजिए, वीडियोस को देख लीजिए। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।